नमस्कार दोस्तों। आज हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो पेपर लीक का है। क्यों का हमारे देश में पिछले 2014 से बात करें तो 90 से 93 पेपर लीक हुआ है। हाल ही में नीट पेपर लीक हुआ है और सीबीएसई बोर्ड का भी पेपर लीक हुआ है और एसएससीजीडी के भी पेपर लीक हुआ है। क्यों का हमारे देश में भाजपा सरकार पिछले 12 साल से है और इस पेपर लीक का सबसे बड़ा मुद्दा इसी सरकार में है। क्योंकि एक्साइटेड हूं कि हम आज से कुछ साल पहले और आज से कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के सूर्यकांत एक बयान देते, कॉकरोच जेएनजी के कॉकरोच बताते। इसी का फाउंडेशन अभिजीत दीपक एक कॉकरोच जनता पार्टी बनाते और 3 जून के एक अपने 3 से 4 जून के एक इंस्टाग्राम आईडी पर अपने पोस्ट करते हैं कि जंतर और मंतर के से हम 6 जून के दिल्ली के पार्लियामेंट में विरोध करेंगे धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ। और वो अमेरिका थे और अमेरिका से बोले कि इंडिया हम आएंगे और पूरे हमारे जेएनजी और कॉकरोचे से एक प्रॉमिस करते कि अपने देश के लिए आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाए थे हमारे जेएनजी वाले। इसी के तरह इस पेपर लीक मुद्दा और एजुकेशन मंत्री दिलाने के लिए हमारे जेएनजी और कॉकरोचों को गोटा होना है। और इससे पहले दिल्ली के पार्लियामेंट के पास इतना ना फोर्स तैनात कर दिया था और इसमें क्या क्या के सुविधा भी लगा दिया था, वाटर कैनन की भी सुविधा लगाया था और भारी मात्रा में पुलिस और फोर्स के तैनात किया गया था। जब 7 बज के कुछ मिनट पर अभिजीत दीप के दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग किए, उस पे एयरपोर्ट पे भी जम के कॉकरोच वाले ने प्रोटेस्ट बनाए थे। अभिजीत दीपकार बोले थे कि हम एक पार्लियामेंट पुलिस के पास जाऊंगा और परमिशन लेकर जंतर और मंतर से हम प्रदर्शन करेंगे। इसी के बीच अभिजीत दीपकर के पास पुलिस जाते और एयरपोर्ट के भीतर ही जंतर मंतर से प्रदर्शन करने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडेशन अभिजीत दीपकर के परमिशन मिल जाता है। यह परमिशन 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मिला था और यहाँ पर जब पार्लियामेंट पर लोगों का और जेएनजी और कॉकरोचों का भीड़ जमावड़ा लगा था। एक्साइटेड मत होना मेरे दोस्तों, मैं इसलिए कॉकरोच बोल रहा हूँ कि हम लोग के कॉकरोच ही है, हम लोग तो जेएनजी है नहीं, हम कॉकरोच। अभिजीत दीपकार जब फ्लाइट में थे तो इनके 4 बातें याद आते थे। तो 4 बातें कौन से है? जब मेरे फ्लाइट फर्स्ट बात यह है, जब मेरी फ्लाइट दिल्ली में लैंड होने वाली थी तो ऐसा लगा जैसे आजादी का आखिरी पल जी रहा हूँ। दूसरा, जेल जाने से कई लोग समझौता करे लिया और बिक गए, लेकिन इस देश के छात्र युवा नहीं बिका। तीसरा बात, मेरे भारत लौटने पर मेरी माँ रो रही थी, उन्हें डर था अरेस्ट हो जाऊंगा। क्यों का इनको और इनके फैमिली का डर था कि अभिजीत दीप के इंडिया जाते और प्रोटेस्ट जंतर मंतर से करते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाए। क्योंकि हमारे देश में अगर देश का युवा या किसी नागरिक किसी चीज या किसी मुद्दा का बात करते हैं तो उनको जेल में उठाकर डाल दिया जाता है, उसके खिलाफ एनएस लगा दिया जाता है या पाकिस्तानी एजेंडा बना दिया जाता है या तो देशद्रोही साबित कर दिया जाता है। इसके बाद आगे बात करते, यह हर उस माँ का हो जिनका बेटा सिस्टम पर सवाल उठाता है। चौथा एक्साइटेड बात हो, सरकार ने सालों तक हमें हिंदू मुसलमान की राजनीतिक में फंसा कर रखा। हिंदू मुस्लिम करने से हमारे देश में नौकरियां नहीं मिली। यह अभिजीत के 4 एक्साइटेड बात है। जब वो प्लेन में बैठे थे तो लैंडिंग करने से पहले सोचे थे और कि हमारे यूथ जेएनजी के भी मालूम था कि अगर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हम लोग को उठाकर बस में भर के ले जाकर जेल में कर दिया जाएगा। इसके बाद वहाँ बहुत विरोध पारा प्रदर्शन होने लगा। वो लद्दाख के सोनम वांगचुक भी पहुंच गए थे और वो गुलाब के फूल लेकर पहुंचे थे और बहुत एक्साइटेड हुआ कि हमारे देश की
जितना जेएनजी वाले थे सब पॉलिटिक्स में शामिल हो गए थे। अब इसी के बीच में एक शिक्षा मंत्री जो हमारे उत्तर प्रदेश के जोगिंदर उपाध्याय, उनके बयान सुनकर हम खुद एक्साइटेड हूँ कि यह बेवकूफों के जैसा बयान कैसे दे पा रहे हैं। लेकिन मंत्री जी का तो लेकर इस्तीफा नहीं हुआ। तो मंत्री जी का इस्तीफा क्यों हो क्योंकि पहले ना, इससे पहले कभी किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया? मंत्री जिम्मेदार नहीं है। मंत्री जी ने तो इसमें शामिल नहीं थे। अगर मंत्री शामिल होते तो निश्चित जेल जाते। मंत्री जी शामिल नहीं थे। मंत्री जी देखकर उनको दंडित किया है। अब बात सुनिए कि जोगिंदर उपाध्याय क्या बोल रहे कि पेपर दे रहे स्टूडेंट, पेपर लीक कर रहे स्टूडेंट, एग्जाम दे रहे स्टूडेंट, तो शिक्षा मंत्री की इस्तीफा क्यों होना चाहिए? शिक्षा मंत्री की क्या गलती है कि इस्तीफा होना चाहिए? इस वीडियो को मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। इतना करने के बाद फिर से हरियाणा में एक जंतर मंतर से विपक्ष के नेता कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोडों पर प्रोटेस्ट कर रहा था। उनके ऊपर वाटर कैनन के इस्तेमाल किया गया था और लाठी चार्ज भी किया गया। अगर आप सरकार के खिलाफ अपना हक का लड़ाई और सरकार के विरोध प्रदर्शन करें तो आपके पुलिस आपके ऊपर लाठी चार्ज करेगी, या तो एनएस लगा दी जाएगी या तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा। अब बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा क्यों नहीं दिला रहे बीजेपी? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है कि बीजेपी में सबसे टॉप लीडर नेताओं में से गिना जाते हैं। और 2014 में से लेकर 2021 तक 7 सालों तक पेट्रोलियम मंत्री और कौशल विकास मंत्री रहे हैं। इनके कार्यकाल में बहुत अच्छा कौशल विकास मंत्री जैसे एलपीजी गैस 10 करोड़ से ऊपर गैस बांटे गए थे। 2021 से धर्मेंद्र प्रधान के पेट्रोलियम मंत्री हटाकर उनके जगह पर नितिन गडकरी के पेट्रोलियम मंत्री बना दिए गए। पर धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मंत्री बना दिए जाए। अब सोचो, आप स्कॉर्पियो चलाते हैं और स्कॉर्पियो को ड्राइवर है और आप ट्रेन थमा दीजिएगा तो ये किसी से चलने वाले है? तत्सदी ने ये समारे है ये पेट्रोलियम मंत्री और गैस मंत्रालय, तो इनको हाथों में शिक्षा मंत्री, इनको हाथों में एजुकेशन मंत्रालय थमा दिए गए। तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। और इसके जितना विरोध प्रदर्शन हो रहा है इसमें खुद से बच्चा दिख रहा है। कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडेशन अभिजीत दीपर और सोनम वांगचुक, यह पूरा प्रोटेस्ट से भरा हुआ है और जेएनजी वाले पूरा समर्थन दे रहे और लगा रहे गो बैक, इस्तीफा दो धर्मेंद्र प्रधान। और इसमें प्राइम मिनिस्टर के भी, और इसमें एक एक्चुअली घुस जाते आईपीएल। इसका फुल फॉर्म जानो क्या है? मोदी और धर्मेंद्र प्रधान के ऑरेंज कप और पॉपुलर कप थमा देते हैं। और इसमें जब से शिक्षा मंत्री के पद संभाले हैं धर्मेंद्र प्रधान, अब तक 93 आत्महत्या स्टूडेंट कर लिए हैं। 2021 से लेकर 2026 के बीच में 93 आत्महत्या स्टूडेंट किए हैं। और इतना नहीं, सबसे ज्यादा केस 2025 में 2025 में 32 केस आत्महत्या के स्टूडेंट है और 2026 में 14 अभी केस पेंडिंग में चल रहा है। 14 जबकि आत्महत्या कर लिया। अब गिनती इनके आंकड़ा बढ़ते भी जाएगा। तभी बीजेपी वाले इस्तीफा के कोई टिप्पा टिप्पणी भी नहीं करे। प्राइम मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर से लेकर रक्षा मंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक इनके खिलाफ और शिक्षा मंत्रालय के इस्तीफा दिलाने तक अभी तक कोई बयान तक नहीं है। और इतना ही नहीं, अगले शनिवार 13 जून को भी जंतर और मंतर से अभिजीत दीप का प्रदर्शन करने फिर से आएंगे और अपने जेएनजी और कॉकरोचे से प्रॉमिस किया है जब तक इनको इस्तीफा नहीं दिला पाऊंगा जब तक लड़ाई लड़ते रहना है। यह आज तक टीवी चैनलों पर आज के ये प्रोटेस्ट नहीं दिखाए गए। चाटू करता दलाल, चाटू करता मीडिया कर्मी, क्योंकि ये लोग दिखा रहे खान सर गिरफ्तार होने वाले। खान सर खुद से अपने गार्डों को बोले थे फायरिंग करने के लिए। मतलब ये लोग अलग तरह की बयान चला रहे। इनका कोई मुद्दा मिल जाए, इससे पहले इनको नीट और पेपर के लीक था तो कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था। तो शिक्षा मंत्रालय के घर पर आग लग जाते हैं, उसमें पूरे मीडिया कर्मी उलझ जाते हैं। अब आग लगा था कि क्या हुआ था हम तो नहीं बता पाएंगे, आप खुद कमेंट करके बताइए। और अब खान सर पे भिड़े और जो विरोध कर रहे जेएनजी वाले उनके
रिपोर्टर्स टीवी चैनलों पे चाटू करता दलाल, चाटू करता मीडिया कर्मी नहीं दिखा रहा है। और आप लोग का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।